दोस्तों, अगर आप पर कोई एफआईआर कर दे तो आपको क्या करना चाहिए? और अगर आप नौकरी कर रहे हैं और किसी ने दुश्मनी के चलते आप पर एफआईआर कर दिया तो इसका आपकी नौकरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर आप स्टूडेंट हैं और आप पर कोई एफआईआर कर दे तो आपको क्या करना चाहिए? और फर्जी एफआईआर दर्ज कराने वाले को सबक कैसे सिखाएं? और अगर पुलिस आपकी एफआईआर न लिखे तो पुलिस की कंप्लेन कहाँ करें? आज की इस वीडियो में इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले यह समझते हैं कि अगर पुलिस आपकी एफआईआर को ना लिखे तो आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पुलिस दो तरह के आपराधिक मामलों में ही एफआईआर लिखती है। पहला, कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी संज्ञेय अपराध। इसमें बड़े अपराध शामिल होते हैं, जैसे कि किसी ने किसी का सर फोड़ दिया या गोली मार दी या किसी ने रेप कर दिया या हड्डी तोड़ दी। अगर इस तरह के मामले की किसी पर एफआईआर दर्ज होती है तो पुलिस उसे बिना किसी सूचना के सीधा उठाकर जेल में डाल देती है। दूसरा है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी असंज्ञेय अपराध। इसमें छोटे मोटे अपराध शामिल होते हैं, जैसे गाली गलौज करना। इस तरह के अपराध में सामान्यतः पुलिस वार्निंग देकर ही छोड़ देती है। दोस्तों, बड़े आपराधिक मामलों में सीआरपीसी के सेक्शन 154 के तहत पुलिस को एफआईआर लिखना मैंडेटरी कर दिया गया है। ऐसे में अगर पुलिस आपकी एफआईआर को लिखने से मना कर दे तो आप सीनियर पुलिस अधिकारी डीएसपी या एसपी के पास जाएं और उनसे कहें कि सर ये मामला है और एफआईआर नहीं लिखा गया है। अगर ये लोग भी आपकी बात नहीं सुन रहे तो आप सीधा जाइए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मजिस्ट्रेट के पास। मजिस्ट्रेट के पास पावर है, या तो वो पुलिस को बोलेगा कि इनकी एफआईआर लिखो, या तो वो खुद अनुच्छेद 156 के तहत खुद एफआईआर लिख देगा और पुलिस को बोलेगा कि इसकी जांच करो और इसे अपनी डायरी पर नोट कर लो। अगर आप पुलिस वाले की कंप्लेन करना चाहते हैं जिसने आपकी एफआईआर को लिखने से मना किया, तो आप मजिस्ट्रेट को बोलकर सीआरपीसी के सेक्शन 166A के तहत उस पुलिस वाले की कंप्लेन कर सकते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं कि अगर आप पर किसी ने फर्जी एफआईआर दर्ज कर दिया है और एफआईआर बड़े आपराधिक मामलों के संदर्भ में लिखी गई है। इस केस में पुलिस आपको बिना सूचना दिए ही जेल में डाल देगी। बड़े आपराधिक मामलों में एफआईआर होने पर आपको गिरफ्तार होने का खतरा बढ़ जाता है। इस स्थिति में आप अपने किसी सगे संबंधी या वकील को लेकर एसपी या डीएसपी के पास जाएं। लेकिन ध्यान रहे, अकेले नहीं जाना है, नहीं तो वे लोग आपको जेल में डाल देंगे। सामने जाने पर अपनी बात को उनके सामने कॉन्फिडेंस के साथ रखना है और कहना है कि फला आदमी आपसी रंजिश के चलते फर्जी एफआईआर के जरिए मुझे फंसाना चाहता है। जिस टाइम यह घटना हुई उस टाइम मैं उस घटना स्थल पर मौजूद नहीं था, और साथ में अपनी बेगुनाही को साबित करने के लिए ठोस सबूत लेकर जाएं। और अगर आपके पास अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए दस्तावेज नहीं है तो आप उनसे थोड़ा टाइम मांग सकते हैं और कह सकते हैं कि साहब हमें इतने दिनों का टाइम दे दीजिए ताकि हम अपनी बेगुनाही के ठोस सबूत आपके सामने पेश कर सकें। इतना कहने पर अगर उनको आप पर भरोसा हो जाता है तो वे नो अरेस्टिंग का ऑर्डर जारी करके आपको थोड़ा टाइम दे सकते हैं। मान लेते हैं कि ये लोग भी आपकी बात नहीं सुन रहे, तब आप अपने वकील को तुरंत बोलिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल यानी अग्रिम जमानत लेने के लिए। एंटीसिपेटरी बेल मिलने के बाद पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं करेगी, वो बस सबूत इकट्ठा करके जज को दे देगी। अब दोस्तों, बात करते हैं कि अगर आप नौकरी कर रहे हैं और आपसी दुश्मनी के चलते किसी ने आपके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी, तो इस स्थिति में आपकी नौकरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर एफआईआर बड़े आपराधिक मामलों के संदर्भ में दर्ज की गई है और आपको लगता है कि उस आपराधिक मामले में आपका कोई हाथ नहीं है, तो आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। आपको केवल नौकरी से सस्पेंड किया जाएगा। नौकरी में पुनः आने के लिए आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील कर सकते हैं और अपनी बेगुनाही को साबित कर सकते हैं। अगर आपकी अपील स्वीकार कर ली जाती है तो आपको नौकरी में पुनः बुला लिया जाएगा। अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले से सहमत नहीं हैं तो आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं। बात करते हैं स्टूडेंट के बारे में। अगर स्टूडेंट पर एफआईआर हो जाए तो क्या उनकी जॉब लगेगी या नहीं। इसमें दो केस हो सकते हैं। पहला, अगर फॉर्म भरने से पहले ही एफआईआर हो गया है तो फॉर्म भरते वक्त आपसे पूछा जाता है कि आपके ऊपर कोई एफआईआर तो नहीं है। अगर एफआईआर है तो क्लिक करके उसमें पूरी जानकारी दे दें। ऐसा करने से आपकी नौकरी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। केस नंबर 2 क्या हो सकता है। मान लिया फॉर्म भरने के बाद एग्ज़ाम टाइम में आपका किसी से मारपीट हो गया और उसमें आपका नाम आ गया, तब ज्वाइनिंग के टाइम आपको स्टाम्प पेपर पर लिखकर देना होगा कि फलां केस में हमें फर्जी फंसाया गया और अपनी बेगुनाही का सबूत हमने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश कर दिया है और वहां मुकदमा चल रहा है। इतना करते ही आपकी जॉब हो जाएगी और साथ में आपसे लिखवा लिया जाएगा कि अगर आप कोर्ट में दोषी पाए गए तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, और अगर आप अपराध मुक्त पाए गए तो कोई दिक्कत नहीं, आप नौकरी करते रहिए।
दोस्तों बात करते हैं कि अगर आप पर कोई फर्जी एफआईआर दर्ज कराता है तो उसे सबक सिखाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों अगर आप पर कोई फर्जी एफआईआर दर्ज कराता है तो आप सीधा हाई कोर्ट चले जाइए और सीआरपीसी के सेक्शन 211 के तहत उसी के ऊपर मुकदमा ठोक दीजिए और उसमें मेंशन कर दीजिए कि ये साहब फला आदमी फर्जी एफआईआर के जरिए मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। आई होप अभी तक मैंने जितना बताया आपको समझ आया होगा। कमेंट में बताएं कि अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं।